बिलासपुर के नगली बत्ती की पंचायती भूमि में हुए विवाद को लेकर हुई मारपीट में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीणों ने रविवार को रंजीतपुर चौकी में रोष प्रकट किया। 9 मार्च रविवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने चौकी इंचार्ज पर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बजाय उनका बचाव करने के आरोप लगाए। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एसएचओ बिलासपुर ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। उसके बाद ग्रामीण शांत हुए। नगली बत्ती सरपंच प्रतिनिधि व जिला परिषद सदस्य अहमद अली ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में एक पंचायती जमीन है जिसमें पेड़ लगे हुए थे। गांव में बारात घर बनवाने के लिए जिला परिषद की तरफ से ग्रांट आई थी। पंचायती जमीन से पेड़ काटकर जमीन में बारात घर बनाने की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान गांव के ही कुछ शरारती लोग मौके पर पहुंचे और कार्य करने वाले लोगों के साथ 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसमें 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी। सरपंच प्रतिनिधि व जिला परिषद सदस्य अहमद अली ने ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घायलों के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने लगभग 2 दर्जन लोगों को आईपीसी की धारा 326 अन्य धाराओं के तहत 4 मार्च को नामजद करते हुए मामला दर्ज कर लिया था। उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, जिसको लेकर नगली 32 के सैकड़ों ग्रामीण रंजीतपुर चौकी में पहुंचे। उन्होंने रोष प्रकट किया। ग्रामीणों द्वारा किया जा रहे रोष प्रकट को देखकर सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बिलासपुर थाना प्रभारी जगदीश ने ग्रामीणों को आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसके बाद ग्रामीण शांत हुए। थाना प्रभारी बिलासपुर जगदीश ने बताया कि गांव में बारात घर बनाने का कार्य चल रहा था, जिसमें 2 पक्षों का विवाद हो गया था, जिसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ 326 अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। गांव में काम लग रहा था, बारात घर का काम लगा हुआ था, तो उसमें गांव के शरारती तत्व थे कुछ, उन्होंने आके मारपीट करी, वहाँ झगड़ा करा मजदूरों के साथ भी, हमारे साथ भी, जिसमें हमारा पर्चा दर्ज हो गया था सरकारी काम में बाधा डालने का, और 26 दर्ज हो गई थी, जिसको आज पिछले महीने की 7 तारीख को दर्ज हुआ था मुकदमा, लेकिन उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो उसकी मांग को लेके आज हम यहाँ चौकी में इकट्ठे हुए थे। क्या मामला क्या था, किस बात को लेकर विवाद हुआ था और किसने मारपीट की थी? गांव में बारात घर बनना था। मैं जिला परिषद मेंबर भी हूँ, ग्रांट मेरी तरफ से थी और गांव में बारात घर का निर्माण करना था, उसका काम लगाया हुआ था। तो वहाँ पे गांव के असलम सनौफ चूड़ा खान वह उसके साथ थी, तो 20-22 अन्य थे ये, तो इन्होंने आके वहाँ पे मारपीट करी थी, तो जिसमें चोटें आई हुई हैं हमारे 1-2 आदमी को। तो विरोध किस बात का कर रहे थे, वो विरोध क्यों कर रहे थे? विरोध तो वो बताएंगे जी क्यों कर रहे थे। गांव में बारात घर बनना है तो गांव की फ़ायदे की चीज़ है। कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हो रही है जिसमें? इसमें 24 आदमी है जी। अब पुलिस से मिले हो आप, जांच अधिकारी से क्या आश्वासन दिया है और अब क्या चाहते हैं आप? एसएचओ साहब से मिले हम, इंचार्ज साहब तो आज यहाँ मिले नहीं, लेकिन एसएचओ साहब को पता लगा था, वो आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर मैं इसमें कार्रवाई करूँगा और उनकी गिरफ्तारी करूँगा। अगर नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा? आगे बात करेंगे अधिकारियों से, एसपी साहब से मिलेंगे, आगे भी कहीं मिलना पड़ेगा तो आगे भी मिलेंगे। वैसे हमें उम्मीद है, एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो मतलब मेरा चौकी रंजीतपुर में 60-70 लोग आए थे, तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। 24-25 को झगड़ा हुआ था नगली 64 के अंदर। पंचायत बारात घर बना रही थी पंचायत, तो उसमें झगड़ा हुआ था, इसकी जांच चल रही है। तो आज काफ़ी लोग आए थे, इसकी सच्चाई के आधार पर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, पर्चा कब दर्ज हुआ, किन धाराओं में पर्चा दर्ज किया गया? पर्चा तो ये इसमें आईपीसी की धारा 332, 53, 326, 323, 506 में 148 पर्चा। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं सर? दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जमीन हमारी थी और इसमें ये क्या नाम पंचायत नजायज बना रही है। लगभग कितने लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज? पर्चा तो 24-25 लोगों के खिलाफ दर्ज है।